हमारे सप्त सनातनीय अर्धगुरु शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के विषय में कुछ बोला है। गौ कसी के विषय में जी, गौ कसी कराता कौन है? हमारे हिंदू जो किसान भाई हैं वही तो गौ कसी कराते। दूध दोने के बाद जब लाद जाती है तो उनको बेच देते हैं। उसमें भी बूचर खाने हैं किसके? सभी इस्लामों के थोड़ी हैं। उसमें सनातनी हिंदू भी तो मिश्रित हैं। उनको क्यों नहीं कसा जाता है? फिर अकेले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी किस किस को रोकेंगे, किस किस को संभालेंगे? इतने बड़े राज्य को, इतने बड़े प्रशासन को, इतनी बड़ी प्रजा को संभालना है, ये भी होता है। हर एक जीवात्मा से अपने आप को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अपने परिवार को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बच्चे भी बर्बादी के रास्ते पर निकल जाते हैं। इतने बड़े राज्य को संभालना तो बहुत बड़ी बात है। फिर अवमुक्तेश्वरानंद जी ने एक शब्द कहा कि आदित्यनाथ योगी जी जब मुख्यमंत्री हैं, संत नहीं है और सनातनी नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं? उन्होंने क्या ऐसा धारण कर रखा है जिससे वो सनातनी नहीं है? सनातनी इसका मतलब ये होता है कि आप ही आपके विषय में बताइएगा आप सनातनी हो। जब सनातनी की निंदा कर रहे हैं तो सनातनी आप कैसे हो सकते हैं? इतने बड़े मठ के पीठाधीश्वर होने के बाद इन शब्दों का उपयोग करना एक संत के लिए, संत XYZ कोई भी हो, साधु साधु है और हिंदू तो हिंदू है, सनातनी सनातनी है। हाँ ठीक है, उनको भगवान ने पद प्राप्त किया है, प्रारब्ध का उनका कुछ तपस्या है, योग है, प्रेजेंट का तप है, तो उनको मुख्यमंत्री पद प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी वो अपना कर्तव्य अदा तो कर रहे हैं। तो इस तरीके का शब्द किसी भी साधु को, किसी भी संत के लिए नहीं बोलना चाहिए। ये अनुचित है, गलत है। इसमें हम लोग सहयोगी जन नहीं हैं, क्योंकि हम एक संत होने के नाते हमने संन्यास लिया है और हम संन्यास को सपोर्ट करते हैं। हम मठाधीश नहीं हैं, हम लोग भोग नहीं भोग रहे हैं, हम अपने संत पद को पूरा करके अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए सनातन का जो विरोध करता है वो हमारा विरोधी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। माय डियर वो, जैसा कि अभी देखा इन्होंने स्वामी जी ने जगत गुरु शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के बारे में कहा कि उन्होंने जो वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ को लेकर जो कहा है, उस चीज़ को लेकर इन्होंने कहा कि संत को कभी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो जगत गुरु शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ के लिए कहे। उन शब्दों का इन्होंने खंडन किया। गुरु जी एक और बात बताइए कि साधुओं में आजकल राजनीति बहुत चल रही है। कोई सपा से प्रेरित है, कोई भाजपा से प्रेरित है, कोई कांग्रेस से प्रेरित है। ये साधु सभी मलाई खाने के चक्कर में है। जितने भी राजनेताओं से जुड़े हुए साधु हैं ये सब मलाई खा रहे हैं, प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं। और ये साधु कहाँ हैं? ये तो राज भोग रहे हैं, राज भोग रहे हैं। दूसरी बात ये कुछ नहीं है, पैसे का साधु होने के बाद साधु को आभूषण की आवश्यकता क्या है? साधु होने के बाद साधु को पद के अधिकार की जरूरत क्या है? जब साधु हो गए तो साधना होनी चाहिए। साधना तो है नहीं, तमाम तरीके का आवंटन रच देते हैं। ये भी तो गलत है। चलो ठीक है, भगवान ने प्रारब्ध की तपस्या के अनुकूल आपको राज्य प्राप्त किया है तो उसका सदुपयोग करो, उपयोग अपने लिए करो, सदुपयोग समाज के लिए करो, सनातन के लिए करो तो श्रेष्ठ है। अगर आप सदुपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, विद्याधन शक्ति को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, योगनम जीवनम स्वामित है, इस अधिकार के अंदर भी आप अगर त्रुटि पैदा कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को कहाँ ले जा रहे हैं आपको स्वयं समझना चाहिए। एक उंगली दूसरे की तरफ में इशारा करती है तो तीन उंगली स्वयं के लिए भी तो बताती है। कुछ तू भी तो जान क्या? हाँ, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाद में मिलकर होता है। क्या बात है माय डियर ब्रो। देखा गुरु जी ने जो कहा है, निसंदेह ये अद्भुत संत हैं और इनकी बाणी विलक्षण बाणी है और बहुत ही दिव्य बाणी है, अमृत बाणी है, अकल्पनीय। मैं समझता हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। ये बहुत ही महान संत हैं और इनकी वो कहते हैं कि संत की शांति का कोई अंत नहीं होता। जितनी अंदर शांति होती है, गहराई में होता है, उतना ही बड़ा संत होता है। संत को कभी क्रोध नहीं होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।